यहां देखिएगा चीज क्या 18 19। देखिए यहां कह रहे हैं x बराबर 3, यहां देखिए लिख देते हैं x बराबर 3 देल है, अब y बराबर कितना देल 2 देल। यहां तक सही है। अब इसको रखना है, x की वैल्यू अगर यहां पे रखिएगा तो कितना रखिएगा 4, x की वैल्यू कितना रखिएगा 3। कहीं इतना लिख के इसको नहीं बनाना है। 3 रखते हैं, y का मान कितना देल है जी बता दीजिए 2 देल है तो 2, ब्रैकेट बंद कर दें। फिर से देखिए अगर 4 x देल है तो x की वैल्यू कितना देल है 3, यानी यहां 3 प्लस दिया गया प्लस, यहां 3 देल है, y के वैल्यू कितना देल 2, तो यहां कितना रख दिए y का 2। अनुपात देल है, अनुपात जो दिया गया है वही लिख रहे हैं। 9x का मतलब समझते हैं, 9x अगर लिखा जाए इसका मतलब हो गया 9 गुने x। अगर x y ऐसे लिख देता तो 9 गुना x गुना y। आप बता दीजिए कि यहां पे x देल है तो x की वैल्यू कितना होगा 3, अब माइनस देल है y की वैल्यू कितना होगा। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए 4 तिया 12, अब प्लस 3 दूनी 6, और यहां 9 तिया, अब माइनस 4 दूनी 8। अब 12 6 कितना होगा जी 27 में से 8 गया 18 रेशियो 9 सारा। तब कहिए इतना लिख के तब बनाएंगे, जब नहीं आएगा तब ना, आएगा तो इतना लिखने की कौन जरूरत है। यानी उत्तर आप ए लगा दीजिए। आप ऐसे बनाइएगा, देखिए लिखना है लिख लीजिए, लिखिएगा यहां जरा सा ध्यान दीजिए, लिखना लिख लीजिए। लेकिन चीजें हम जो बता रहे, x का मान यहां पता लग गया कि 3, तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 12 6 18। अब 18 देख लेंगे सब ऑप्शन में, इससे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ना। 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, तो 27 में से 8 जाता कितना हो गया उत्तर। तो कहिए उतना लिख के क्यों बताएं, नहीं आएगा समझ में, अगर आ जाएगा तो बिना लिखे सबसे बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए। आपको लगता है इतना लिख के बता रहे हैं, ऐसे इंसान भी पढ़ते हैं या ऐसे इंसान भी वीडियो देखेंगे जिनको इसकी जरूरत होगा कि लिख के बता दीजिए। नाम देख रहे हैं क्या देख शिक्षक। वैसे स्टूडेंट बीपीएससी की बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं जो मतलब 3-4 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो 3-4 साल से पढ़ाई छोड़ दिए हैं, वैसे भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए कि हमको थोड़ा सा लिख के बता दीजिए। तो लिख के बता दीजिए, और वैसे टीचर गूगल पे सर्च करते हैं, आते ही नहीं है, तो कैसे सीखेंगे वो कहते हैं हम मैथ पढ़ ही नहीं सकते हैं। चलिए यहां जरा बनाइए, यहां देखिए ई जरा सा समझिए, यहां तक हम समझा देते हैं, उसके बाद आप बनाइए। a बटा, देखिए हम लिख रहे हैं यहां पे कुछ चीजें, a बटा 7 b बटा कितना 5। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यहां क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा कितना आएगा 5a और 7b। अभी कुछ आप लोग को बता रहे थे, ऐसा आ रहा था शुरू में कि जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। तो आप यहां जरा देख लीजिए, a और b का कितना लिखिएगा 7 रेशियो। ये अगर जिनको लाने आ गया तो फिर तो पीछे वाला ही है ना, फिर तो कुछ है ही नहीं। यहां देखिए, यहां जरा सा सीखिएगा, ये बटा देल है, बटा का मतलब भी क्या होता है अनुपाते होता है, बटा का मतलब अनुपात। अब देखिए ई लाने आया कि नहीं आया जी बताइए। मेन यहां समझ, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5a, यहां 5a, इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहां के बाद आपको रूल लगना शुरू हो गया कि जब दो राशि आपस में बराबर है तो a वाला b के लिए, b वाला a के लिए। अब यहां तक आपको सही है, तो आगे जरा सा ध्यान दीजिएगा। कितना बजे आ रहे हैं जी, कितना बजे बुलाएं, घर चले जाइए। देखिए a का मान यहां कितना होगा जी बताइए 7, यहां कितना होगा 5 गुने 5 25, 25 और 7 कितना होगा जी बता दीजिए 32 होगा। 32 नहीं आ रहा है कोई ऑप्शन। आगे देखिए 5a का मतलब 7 पचे 35, अब 35 और 5, बस उत्तर लगा दीजिए, कटता है तो काट दीजिए, ऐसे। अगर इसमें इसको रखने आ रहा था, सिर्फ इतना सीखना था, बस काम खत्म हो जाएगा। या फिर से बताएं, डॉट लग रहा है नहीं ना, डॉट लग रहा है नहीं,
डॉट लगेगा, बोलिएगा, हम बताएं। 3 जरा देखिए, इसी टाइप का सब ये क्वेश्चन चलता फिरता है। ये लग रहा है कि जितना आसान है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आते रहता है। अब वहां पेपर में आता है तो क्या बोलते हैं कि सब हल्का है जी, आगे बढ़ जाइए, यही ना बोलते हैं। चलिए आगे जरा बढ़िए। यहां देखिएगा, इसको पहले ला देते हैं हम, उसके बाद रखिएगा। देखिए बटा देल है हमने, बटा क्रॉस मल्टीपल बराबर में रहेगा तो क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 9x लिखिएगा। इधर कीजिएगा तो कितना लिखिएगा, 4y लिखिएगा। यहां तक की लाइन समझ में आ गया। यहां के बाद रेशियो का रूल शुरू हो गया कि जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। तो 100 और 22 का आप बता दीजिए कितना होगा जब दो राशि आपस में बराबर है, 4:9। यहां तक सही है। अब मान रख लीजिए, क्या आंसर छोड़ दीजिए ना, आंसर देखिए ना, मैं ला देता हूं। देखिए x का वैल्यू 4 रखिएगा यहां जी, तो 16 4 20। y का मान कितना देल है, तो 36 अनो कितना होगा, 45 ना। तब काट दीजिए, 5 से कट रहा है 9 बार में, अब 5 से कट रहा है 4 बार। कहिए आंसरवा तो दोनों में सेम है यार, तो यही वाला लगा देते तो नहीं काम चल जाता। ये वाला केगो में लगाइएगा, क्या हाँ कल को अब दोनों सेम आ गया तब तो ये अलग है, लेकिन हर बार तो सेम नहीं ना आएगा, ये तो पता है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए हटाइए। ई निकालने आया कि नहीं जे जरा आप बता दीजिए, ई निकालने आया कि नहीं। रखने तो वैल्यू सबको आ जाएगा, ई निकालने में प्रॉब्लम है तो बोलिए फिर से बताएं क्या है, नहीं ना कोई डाउट है। आप लोग बोलते ही नहीं है जी, मौन व्रत कर लें, नहीं ना। चलिए यहां जरा आ जाइए, अभी इसको बनाइए, ये तो बन जाएगा सबसे। देखिए ए का ही ऊपर देल है, इसका मतलब क्या हो गया जे बताइए। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए क्यू का मतलब क्या हो गया, ए 4 का मतलब, यानी ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए गुना ए। बी का क्यू का भी मतलब हो गया ए को के बार, 3 बार ले, 4 रहेगा तब ए को कितना बार, 4 बार। तो आप बताइए ए की वैल्यू 3, तो यहां 3 रखेंगे तो 3 को के बार लिखेंगे, 2 बार। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। देखिए बी देल है, बी की वैल्यू कितना रखिएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। ब्रैकेट बंद कर दीजिए जैसा देल है। आपको लग रहा था कि जोड़ के लिख देते, लिख दीजिए। यहां देखिए बी का वैल्यू देल है 4 का क्यू देल है ना, बी वाला रखना, तो 4 का क्यू कितना होगा, क्यू का मतलब 4 को 3 बार गुना, तो 4 चौके 16 64। यहां देख ए का मतलब 3, तो 3 को 3 बार गुना, तो 3 का 3 बार कितना होगा, 27। माइनस था ना, बस जोड़ घटाव कर लीजिए। 16 नो कितना होगा, 25। अब बता दीजिए 64 27 घटाई, 30 घटाते तो कितना आ जाता, 34 3 37, घट के कितना आ रहा, आ रहा। अब कटने वाला कोई है ही नहीं, ऑप्शन भी आ गया, 25 रेशियो कितना, 37। उत्तर लगा दीजिए। अच्छा चलिए लिख लीजिए, हाँ नहीं मिटा रहे हैं जी, आप लिख तो लीजिए। चलिए आगे बनाइए, जिनको लिखना है वो लिख भी लीजिए, और जिनको बनाना है जो बना भी लीजिए। चलिए देखिएगा, हम बता रहे हैं जरा सा, यहां जरा सा देखिए, यहां तक तो कुछ लाने की जरूरतें नहीं है, खाली मान पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी मान पुट की रहे। तो देखिए 7 3 दे लें, तो 7 गुने 3 कितना होगा ये बताए, 7 गुने 3। अब प्लस दे ले बाई की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, नीचे आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना देल है 7, अब बाई का कितना देल है 3 का स्क्वायर 9। कैलकुलेशन कीजिए, तो 21 अनो कितना 30, अब 49 में से 9 40, यानी 3/4 कहीं आएगा, तो 3/4 आपको जहां उत्तर आ जाए जहां आप लगा दीजिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए हटाइए, ये जरा आप बनाइए।
देखिएगा मैं बताया था, ए बी सी का ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। अब बताइए ए बी सी का तीनों को जोड़ने का रहना जी, ए बी सी यहां भी ए बी, 5 3 8 7 15 उधर रख दे। 2a देल है तो a को 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, लिखना है लिख देते हैं, डायरेक्ट जोड़ना है जोड़ दे। b का कितना देल है 3 और c का कितना देल है 5, कैलकुलेशन कीजिए उत्तर आ रहा होगा। आइए रेशियो में ना, तो ये तो 15 आ गया, 14 यहां 3 यानी 12, 14 3 17 में से 5 गया 12, 15:12। अगर आ रहा ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कटता है। 3 से कितना बार में और 3 से कितना बार में, यानी 5:4 आएगा। तो 5:4 जहां उत्तर आ जाए जहां लगा दीजिए, आगे बढ़ा जाए। समझ आ रहा है जी? चलिए 6 के बाद आप 7 आ जाइए, एगो आप लोग बना दीजिए। 8 भी है जी, अभी ढेर है जी, चलिए छोड़ देंगे और बाकी घर से बनाइएगा। चलिए 7 देख लीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़े। देखिए x का मान 3 और y का मान 4, ये तो बन जाएगा। x का अगर नहीं समझ आ रहा है ना, बगल में लिख लीजिए ना ऐसे, अब समझ आ गया होगा कि 3 देल है y का। यहां देखिए 5x देल है तो x का मान कितना रखेंगे 3, तब 5 दिया अब माइनस 2 गुने बाई है तो 4 दूनी 8, नीचे आ जाइए। 7x दे लेते, x की वैल्यू 3, 7 21, अब प्लस बाई का मान 4 दूने, बस कैलकुलेशन कीजिए, यानी 15 में से 8 गया 7, 7 वाला ऑप्शन एक को है, टिक लगा दीजिए ना। अगर पूरा बनाना है तो 21 8 कितना 7/29, जिस ऑप्शन में आ रहा है तो ऑप्शन ए में आ रहा है, उत्तर ए लगा। अब ऐसा वाला छोड़ देते हैं इस टाइप का, या एक आ देखिएगा, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, हाँ सीखने लायक यहाँ है जी। रुकिए जरा सा, यहां देखिए एक्स बाई देल है बाई जेड देल है, तो ये उठा के डायरेक्ट यहाँ नहीं रखना है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ सीखने लायक है। एक्स वाला मान यहाँ नहीं रख देना, बाई का मान खोज के नहीं रख देना, ये ऐसा बनाना है। देखिए एक्स और बाई का देल कितना है 3:4, अब बाई जेड देल है, इसका मतलब देल है 3 4। तो ऐसा कभी पढ़े हैं कि फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे बी, ऐसा पढ़े हैं? तो वैसा वाला क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट गुना करेंगे एक्स निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे जेड निकलेगा, और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्रॉस वाला निकलेगा बाई। बात आया समझ में? ईमान पुट करने वाला नहीं है, डायरेक्ट उठा के, तो एक्स बाई और जेड। अब देखिए एक्स निकालने के लिए 9, जेड निकालने के लिए 16, यहां कितना 12, 9 12 16, तो कहीं अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आएगा भी नहीं। एक्स बाई जेड दे ले, तब जोड़िए एक्स बाई जेड टोटल जोड़ दीजिए, 16 12 28, 28 और 9 कितना 37, और 3 जेड, तो जेड का मान 16 तिया 48, 37/48। अगर आपकी उत्तर कहीं भी आ रहा है तो लगा दीजिए। बात आया समझ में या नहीं आया? आया ना? या इसमें डॉट फिर से बताएं। अच्छा देखिए इसको ऐसा टाइप का ना एगो टाइपे बनाएं, आगे फिर बताएंगे ना तो समझ आएगा, क्योंकि एगो टाइपे ऐसा बताएं, ये बीच में टपक गया तो अलग बात है। देखिए हाँ आसान से अगर बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा। देखिए एक मेथड और बताते हैं, एक्स बाई देल है, इस क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना, ऐसी एगो टाइप और आगे है जो 8-10 क्वेश्चन है, वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरी मेथड, यहां पे देखिए बाई सेम है, बाई क्या है एक के लेटर ना है, एक लेटर था, बाई का रैंक यहाँ कितना है 4, अब बाई का रैंक कितना है 3, तब बाई वहां भी था बाई यहाँ भी था, सेम करना है। क्यों सेम करना है? क्योंकि बाई यहाँ दोनों जगह मिल रहा था और बाई यहाँ 2 गुना है, तो सेम करने के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर 4 नीचे 3, तो ऊपर 3 से गुना नीचे 4 से गुना, सिंपल चीज। तो यहां कितना से गुना कीजिएगा 3 से,
तो यहां कितना से, ये तो सेम हो गया, लेकिन ये रेशियो देल है, तो आप बताइए यहां 3 से गुना करेंगे तो रेशियो इसमें भी करेंगे, क्योंकि 3/4 देल है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी बटा का मतलब क्या होता है, दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहां अगर गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना है, तो यहां 3 से गुना, तो यहां भी 3 से, यहां 4 से गुना, तो यहां भी 4 से, उत्तर वही आएगा। देख लीजिए 9, ये दोनों सेम है तो दोनों 12/12, कोई भी 22 का लिख दीजिए। यहां से भी 22 का मान लेंगे तो वही, और यहां से भी लेंगे तो वही। अब यहां जरा आ जाइए, जेड का मान कितना देल है, 16, 9, 12, 16 जहां उत्तर आ रहा है जहां लगा, लेकिन उत्तर लगाना यही डाटा आया होगा ना पीछे में भी। अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के जोड़ के भागा ले लेंगे। बात आया समझ में? अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगली टाइप में ऐसा 8-10 क्वेश्चन है। हटाएं इसको। 8 के बाद आप आ जाइए 9, 9 तो बन जाएगा। 9 क्या कह रहा है, बातें आ रहा है समझ में? हाँ, यहां मान रखने वाला है तब तो कोई टेंशन ही नहीं लेना। x की वैल्यू 5 अब y की वैल्यू कितना, 6, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की है जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जरा सा एक पार्ट हम बता देते हैं। 3x² का मतलब क्या होता है, 3 अलग हो गया, 3 गुना x, इसका मतलब हो गया 3 गुना x गुना x, ये हुआ 3 गुना। तब 3x² को लिखिएगा तो x का मान 5 है, तब 5 गुने 5 ऐसा लिखेंगे ना, लेकिन डायरेक्ट कर देते 5 का स्क्वायर 25 या 75। यहां देखिए 2y², तब y को क्या लिखेंगे 2 बार, तो 6 गुना कितना 6, ब्रैकेट बंद है बंद कर दीजिए। दूसरा पार्ट आ जाए, y² दे ले तो एक को दे ले तो 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 36, और यहां देख रहे हैं x² तो 5 का स्क्वायर, कैलकुलेशन कीजिए। रुकिए चीजें बता, ये समझ में आया कि नहीं, चीजें ये समझ आ गया तो बाकी खेल था। 3x² का मतलब 2 बार, तो 2 बार ले लिए x को। अब कैलकुलेशन करना काम रहा, काम समाप्त हो गया, बन जाएगा। चलिए यहां गुना कर दीजिए, 75 आ जाएगा, 36 दूनी कितना 72, और उधर का घटा दीजिए, डाटा आ जाएगा 36 माइनस कितना 25, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए कैलकुलेशन कीजिए जल्दी, कितना आ रहा है 72, 3 इधर आ गया 25, 11, तो 3, 11 जहां उत्तर आ रहा है, जहां कौन लगाइए बी, बन जाएगा ऐसा। आगे देखते हैं कौन सी क्वेश्चन है, यानी टाइप 4 समाप्त हो, टाइप 5 आ जाइए। चलिए टाइप 5 ये देख लीजिए, x वाला मान अगर पढ़े हैं तो निकाल के देखिए, बन जाएगा।